हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे आज का जो टॉपिक है ना, वो है कि आपके 7 रूल्स आपके जो हैं वो घर के मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से होने चाहिए। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली बेस पे करें और उससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जल्दी उठना। आप जब जल्दी उठेंगे तो आपके सुबह ही सुबह सारे काम हो जाएंगे, तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। अब मैं सुबह उठने वाली बंदी हूँ, तो मैं सुबह उठते ही, अगर जिस दिन मैं सुबह उठ के मैंने अपना टाइम स्क्रॉलिंग वगैरह करने में या वैसे बैठ के ज़ाया कर दिया ना, तो उस दिन मेरा दिन बहुत ही बुरा गुजरता है, कोई काम ढंग से नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठूँ तो स्क्रॉलिंग वगैरह करने के बजाय, मोबाइल देखने के बजाय, मैं फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ। अब जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं और मेरी बच्चे जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे जॉब पे चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी चली जाती है, और फिर मैं फ्री होती हूँ, तो मैं फटाफट सुबह मेड के आने से पहले पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, ताकि मेड आए तो मैं अच्छे से इससे घर के काम करवा सकूँ। और इसलिए मेड के आने से पहले पहले मेरे ईच एंड एवरीथिंग, घर क्लीन, हर चीज़ सब कुछ मैं कर लेती हूँ। बस उसने जस्ट आके क्लीनिंग करनी होती है, और वो जस्ट क्लीनिंग के लिए ही आती है, या कपड़े वॉश करने आती है, या वो इस्त्री करने आती है बस। तो ये मेरे सुबह ही सुबह सारे काम हो जाते हैं। सेकंड रूल जो हमारा है वो है कि हमने किचन काउंटर को हर वक्त क्लीन रखना है। हमने ये सोचना है कि बस हमने किचन में जैसे ही जाना है तो हमने किचन काउंटर को क्लीन कर लेना है। उसके लिए ये है कि आप जब भी कोई काम करें और उसके बाद एक गीला टॉवल लें और उसको किचन को अच्छे से, शेल्फ को वाइप कर लें अच्छे से। मैंने कई लोग देखे हैं कि जो किचन में रोटी बनाते हैं और उसकी डस्ट उनके घर में पूरा पूरा दिन पड़ी रहती है, उसी में रोटी बनाते रहते हैं। नेक्स्ट डे जब किचन साफ़ होता है तो तब भी वो साफ़ होती है, उसको रिमूव करते हैं। अदरवाइज़ वो सीरियसली मैं आपको बताऊं कि वो कोई भी दिन को वो आप उसी पे रोटी बनाते थे, उसी पे नाश्ते बनते हैं, लेकिन वो डस्ट रिमूव नहीं होती। तो आपने डेली बेसिस पे किचन क्लियर करना है, काउंटर क्लियर करना है, और जो थोड़े थोड़े बर्तन होंगे आप अगर साथ साथ वॉश कर लेंगे तो आप पे इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। थर्ड है जी रूल हमारा, वो है जी फ्रिज मेंटेनेंस। यानी कि आपने अपना फ्रिज और फ्रीज़र दोनों मेंटेन रखने हैं, जिसमें आपने सारी सीजनल जो सब्जियां होती हैं वो आपने काट के पैकेट बना के धो के फ्रीज कर देनी है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट तो हर घर में ही होता है, ठीक है। उसके अलावा आप टमाटर प्यूरी बना लें, उसके पैकेट्स बना के और रख लें। मैं आइस क्यूब में भी डाल के उसकी आइस क्यूब बना लेती हूँ, और उसके मुझे आसानी होती है। इस तरह हरी मिर्चें और धनिया वगैरह की भी मैं आइस क्यूब बना लेती हूँ। जब मुझे रायता सैलेड वगैरह जो बनाना होता है तो मैं उसमें डाल लेती हूँ। तो प्याज भी फ्राई करके मैं रख लेती हूँ, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पेस्ट बना लेती हूँ प्याज का। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जब आप इस हैक को करेंगे तो फ्रीज़र जब मेंटेन होगा। आपने चने बॉयल करके रख दिए, आपने सब्जियां काट के रख दी, आपने चाइनीज़ बनाने के लिए सब्जियां रख दी हैं, तो सब कुछ। तो उसमें ये होगा कि आपको जब खाना बनाना होगा तो आपके पास हर चीज़ मौजूद होगी। और आपने अपना पहले से जो है ना प्लान करना है कि आपने पूरे वीक में क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, उसके लिहाज से आपने फ्रीज़र मेंटेन रखना है, तो वो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। 4 में है कि मी टाइम। मी टाइम हम कैसे अपने लिए निकालें कि हमें मी टाइम का वक़्त मिल जाए। उसके लिए ये है कि अगर आप ये सारे जो 7 रूल्स हैं ये फ़ॉलो करेंगे तो आपको मी टाइम मिल जाएगा। अगर आप जल्दी उठेंगे, अपना किचन जल्दी फ्री कर देंगे, तो जो टाइम होगा वो आपका मी टाइम होगा। उसमें आप जैसे आप सुबह-सुबह सारे काम कर लेंगे तो आप दिन में फ्री होंगे। आप कोई नेटफ्लिक्स पे अच्छा-सा सीज़न देख लें, आप कोई वीडियो देख लें, कोई ड्रामा देख लें, या कोई प्रोडक्टिव वीडियो देख लें, और उससे ये होगा कि आपको थोड़ा अपने लिए टाइम मिलेगा। आप अपनी स्किन केयर कर लें, अपने आप को तवज्जो दे दें। तो मी टाइम भी एक औरत के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए मी टाइम उसको अपने लिए लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा सेल्फ क्लीनिंग, यानी आपने अपने किचन में जल्दी काम कर लिया, आपने घर के काम जब मेंटेन कर लिए,
तो आपने अपनी सेल्फ क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से करनी है। ये नहीं कि आप बिल्कुल काम वाली बनी हुई हैं और वो लोग जी कहीं से जा रही हैं तो काम वाली समझ के आपसे बात करें। आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। आपने अच्छे से बाल बांध लिए, नहा धो के हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, तो उससे भी आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल लुक लगेगी। तो 6 ये रूल है हमारा कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल अक्सर मैंने देखा है लोग जो है ना घंटों-घंटों मोबाइल पे रील देखते रहते हैं, वो टाइम का ज़िया है, इसलिए फ़ायदा कोई नहीं है आपको अपने मोबाइल पे इतना-इतना टाइम वेस्ट करना। तो मोबाइल का कम इस्तेमाल करें और उस टाइमिंग में आप अपना कोई ऐसा काम कर लें जो आपको आप के दिन के कामों में आपको रिलैक्सेशन दे। और 7 रूल जो हमारा है वो होम ऑर्गेनाइज़र है, यानी कि छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र ले लें जिसमें आप हर चीज़ की जगह हो, हर चीज़ की एक जगह वैसे भी होनी चाहिए। आपको ऑर्गेनाइज़र ले लें, आप अलमारियों के लिए ऑर्गेनाइज़र ले लें, किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र ले लें जिसमें आप हर चीज़ रखें, तो आपका घर मेसी नहीं होता और बिखरता नहीं है, ठीक है? साथ-साथ मैं आपको बैकग्राउंड में बता दूँ, आज मैंने कोफ्ते बनाए थे और साथ-साथ कुछ मनी प्लांट थे, मैंने इनका पानी वगैरह मैं हर 1 दिन बाद चेंज करती हूँ। लोग वीकली चेंज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लेना चाहिए। आजकल गर्मियाँ हैं, वैसे भी ज़्यादा बेहतर है। तो पानी मैंने पौधों का चेंज किया, कोफ्ते, अंडे कोफ्ते बनाए हैं और ऐसे ही बैकग्राउंड पे जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ तो चल ही रहा होता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ़ है। तो और फिर मैंने रोटी बनाई और मैंने खाना खाया, बहुत ही यम्मी बने हुए थे कोफ्ते। तो जी जनाब, ये सारी बातें करने का मेरा मकसद यही था, ताकि आप इन 7 रूल्स को फ़ॉलो करें और उन 7 रूल्स से आपको फ़ायदा हो और आप उनको अपना के अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएँ। अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें ताकि आपका घर जो है ना, घर के काम आपको बर्डन ना लगें, बल्कि आप उनको खुशी से करें। क्योंकि आप जितनी भी मेड रख लेंगी, दिन रात के लिए भी मैंने मेड रख के देखी है, वो तो घर में उसने तो सत्यानाश ही करके गई है मेरी। तो इसलिए मुझे तो अब मैं बिल्कुल भी मेड रखने के ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल। और मैं यही कहती हूँ मेड आए और काम करके चली जाए। तो इसलिए मेड होना ज़रूरी है, लेकिन घर के अंदर मेड होना दिन रात, और आप उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको यही लगता है कि ये सब देखेगी और उसमें आपके घर की पूरा निज़ाम धर्म-भरम हो जाता है। तो फिर आप अपना घर पूरे एक प्रॉपर निज़ाम के तहत चलाते हैं, आपको हर घर की एक प्रॉपर रूटीन होती है, हर घर का एक अ, तरीका होता है सोने उठने का, काम करने का, खाने-पीने का, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो निज़ाम के तहत अपने घर को चलाएँ, अपने घर को देखें और प्रॉपर तरीके से, तो मुझे नहीं ख़्याल कि औरतों को कोई बर्डन महसूस होगा घर के कामों में। जब वो डेली का डेली काम करेंगी, खुशी से अपना घर साफ़ करेंगी, अपने आप को टाइम देंगी और अपने आप को सँवार के रखेंगी, खूबसूरत लगेंगी, तो उनके हस्बैंड को भी वो अच्छे लगेंगी और उनकी बच्चियाँ, स्पेशल जो बच्चियों की माएँ हैं, उनकी बच्चियाँ उनको देखेंगी तो वो भी अपने घर जाएँगी, तो वो भी अपना घर इसी तरह सँवारेंगी, इसी तरह रखेंगी। तो ये था जी मेरा व्लॉग, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ में मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।